यदि आपके घर में पितृदोष है या आपके पितृ नाराज हैं तो फिर कौन सा उपाय करें, क्या करें, कैसे होती है पितृ मुद्रा जिसमें रह करके आपको ये उपाय करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि पितृदोष क्यों होता है वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे पता लगाएं कि आपके पितृ नाराज हैं, तो ये सब जानेंगे हम और उसके बाद हम उपाय भी जानेंगे कि क्या करें उपाय पितृदोष को दूर करने का। तो दोस्तों, रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि यदि आपकी पितृ नाराज हैं तो फिर वो कौन कौन से गुण, कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने घर में पता लगा देंगे कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। दोस्तों, इसमें है नंबर 1, घर में छोटी छोटी सी बातों पर कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई किसी की बात नहीं मानता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं। नंबर 2, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं जिनकी शादी होनी है और शादी में अड़चन आ रही है तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष है, क्योंकि ये दोष जब होता है तो कुल वृद्धि नहीं होने देता। नंबर 3, यदि शादी हो भी गई है तो बच्चे नहीं होंगे, आपको नाती पोते नहीं होंगे, जल्दी से उसका सुख नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कि आपके घर में पितृदोष है। यदि आपकी नींद 1 बजे उठ जाए या 1:30 बजे खुलती है और आपको भूख लगती है, मतलब ये तो एक ऐसा संकेत है कि आपको 1:30 बजे 2 बजे रात को आपको भूख लग रही है, नींद उड़ गई है, आपको भूख लग रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ देवता आपसे नाराज है, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं जिससे कि आपको भूख लगती है कि लाओ लाओ कुछ लाओ, मैं खाता हूँ, है ना। यदि आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। यदि आपका कोई व्यापार है और व्यापार चल नहीं रहा है, रुक गया है, आपको पैसों का लेन देन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष है। आप इतने सारे गुण अगर आपको अपने घर में दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। अब देखो, दोष तो है, अब इस दोष को दूर करने का उपाय भी तो पता लगना चाहिए ना। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी पितृपक्ष आता है, देखो आप माता रानी की पूजा करें ना करें, आपको जब देवताओं की पूजा ना करें, लेकिन जब आप पितृपक्ष आता है उस समय आप तर्पण करें, श्राद्ध करें, दान करें, लोगों को भोजन खिलाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप पितृदोष से मुक्त होते रहेंगे पितृपक्ष के समय। अब दूसरा आपको क्या करना है, इतवार के दिन आपको ये उपाय करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, और कम से कम 5 या 7 इतवार को करना है। बहुत ध्यान से सुन लो, ऐसे नहीं है कि एक दिन करा और बस जी हमारा सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, नहीं, टाइम लगता है, आपको करना है। 5 करें, 7 करें, 11 करें, इस तरह से आप ये वाला उपाय करें जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, जो आपके हाथ है, हाथ में जो अंगूठे के पास वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं पितृ तीर्थ। अब आप बहुत ध्यान से देखो, आपने ये तर्जनी को इसकी जड़ पर लगाना है ऐसे, फिर यहाँ भी इस तर्जनी को यहाँ पर लगाना है ऐसे, ये मुद्रा बनानी है आपने, ठीक है। ये मुद्रा बना करके आपने अपने पितृ देवताओं का ध्यान करना है, मंत्र बोलना है आपने, ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः। ओम मम जरूर बोलना है ना, ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः। प्रसन्नं भव, प्रसन्नं भव, प्रसन्नं भव। ओम मम पितृ देवताभ्यो नमः, प्रसन्नं भव।
प्रसन्नम भव, प्रसन्नम भव। अब ये मुद्रा लेकर के आपने ऐसे पैरों में नहीं रखना है, जैसे हम मुद्रा लगाते हैं नीचे हाथ रख देते हैं, ऐसे नहीं करना, आपने सामने रखना है। ये ऐसे होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना हमने हाथ छोड़ दिया, आपने सब कुछ अर्पण कर दिया, तो वो इस स्थिति में होता है कि बस अब आप हो, हम कुछ नहीं है। और इस तरह से आपको उनके लिए ये वाला मंत्र बोलना है। दोस्तों इस काम को इतवार के दिन करना है और लगातार कितने समय तक करना है? 5, 7 या फिर 11 दिन तक हर रविवार को आपने ये करना है। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं पितृ देवताओं को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, खुश होइए, है ना। उनके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं। फिर आपने क्या करना है, जब आपने ये सब कर लिया है, इस मंत्र का आपने जाप कर लिया है, तो आपने भोग देना है पितृ देवताओं को। किसका भोग देना है दोस्तों? 1 बतासा, 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा। वो सब आपने अग्नि में कपूर जला करके 1 बतासा और 2 लौंग उसमें जला देनी है। वो भोग हो गया। पितृ देवताओं से आग्रह करिए कि आप ग्रहण करिए। तो इस वाले उपाय को आप करिए और तब देखिए कि आपका पितृदोष धीरे 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 कम होने लगेगा। दोस्तों अपने करने से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो आप खुद से करें, भाव से करें। ऐसा भी ना करें कि किसी ने बोला हम कर रहे नहीं, आप बिल्कुल भाव से करें अपने पितृ देवताओं के लिए, तो आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।